Hello students, warm welcome to my channel English Classes with शीतल शर्मा। आज हम फ्लेमिंगो की बुक में से लास्ट पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और इसको कंपोज किया है फेमस अमेरिकन फेमिनिस्ट पोएट एड्रियन रिच ने। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये पोएम किसके बारे में है। बच्चों, हमारे समाज में मेल और फीमेल दोनों को ही इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे समाज में औरतों को अब्यूज़ किया जाता है। उनके साथ बहुत तरह के अत्याचार किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं। तो आज हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ के बारे में। बच्चों, एक लड़की ये सोचती है कि उसका लाइफ पार्टनर उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, लेकिन इस पोएम में हम देखेंगे कि शादी के बाद आंट जेनिफर की लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। उसकी फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आंट जेनिफर जो अपने पति से बहुत डरती है, जिसकी मैरिड लाइफ कभी भी खुशियों वाली नहीं रही, वो एक स्क्रीन के ऊपर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। अब एक औरत जो इतनी ज़्यादा डरी हुई है, वो टाइगर्स जैसे क्रीचर को क्यों स्क्रीन के ऊपर बना रही है। टाइगर्स जो ब्रेवरी का, करेज का सिंबल होते हैं। तो पोएट इस पोएम में एक कंट्रास्ट दिखाना चाहती हैं। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं आंट जेनिफर की लाइफ के बारे में। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। सबसे पहले देखिए कि ये टाइगर्स कोई नॉर्मल टाइगर्स नहीं है, ये आंट जेनिफर के टाइगर हैं, क्योंकि आंट जेनिफर ने इनको बनाया है। फिर ये क्या कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर प्रेंस कर रहे हैं। प्रेंस मीन्स टू मूव क्विकली विद एग्जैगरेटेड स्टेप्स, ये तेज तेज चल रहे हैं। फिर क्या कहती हैं पोएट, ब्राइट टोपाज। टोपाज मीन्स अ स्टोन ऑफ अ येलोइश ब्राउन कलर, एक पीले और भूरे रंग का एक स्टोन जिसको पुखराज कहते हैं। अब टाइगर्स की स्किन कैसी होती है, येलोइश और ब्राउन कलर की। तो टाइगर की स्किन को पुखराज जैसा बताया गया है। ये चमकीले हैं और ये कहाँ पर रहते हैं, डेनिजन्स मीन्स इनहेबिटेंट्स, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ के निवासी। कहाँ रहते हैं ये, अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इसका मतलब फॉरेस्ट में, जंगल में रहने वाले चमकीले पुखराज जैसे दिखने वाले ये टाइगर्स स्क्रीन के ऊपर प्रेस कर रहे हैं। और ये टाइगर्स आंट जेनिफर के हैं, क्योंकि आंट ने ही इनको बनाया है, क्योंकि वो एक स्क्रीन के ऊपर टाइगर्स को वूल से उनकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। अब ये टाइगर्स जो कि एक स्क्रीन के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमियों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। ये टाइगर्स फियरलेस हैं, इनको किसी का भी डर नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, दे पेस। पेस मीन्स वॉक एट ए कंसिस्टेंट स्पीड, और रन, ये दौड़ रहे हैं। और कैसे दिखाई दे रहे हैं ये, स्लीक, एलिगेंट, स्टाइलिश, ये बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। शिवेलरिक मीन्स ऑनरेबल, ब्रेव, ये बहुत ही बहादुर हैं। सर्टेनिटी, एक कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये दौड़ रहे हैं तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं, बहादुर लग रहे हैं, और ये किसी से भी डर नहीं रहे हैं। एक्चुअली ये टाइगर सिंबल है आंट के मन में फ्रीडम के लिए एक जो डिज़ायर है, तड़प है, क्योंकि आंट ने शादी के बाद अपनी सारी फ्रीडम खो दी है और वो टाइगर्स बनाकर वो अपनी उस डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही हैं। इन द नेक्स्ट लाइन्स द पोएट सेज, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। फ्लटरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, कांपना। आइवरी मीन्स अ हार्ड क्रीमी वाइट सब्सटेंस मेड ऑफ टस्क्स ऑफ एन एलिफेंट, हाथी दांत से बनी हुई। अब आंट जेनिफर की उंगलियां जब वूल को पकड़ी हुई हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो उस समय बहुत ही बुरी तरह से कांप रही हैं, क्योंकि आंट कमज़ोर हो चुकी है, ना केवल फिजिकल लेवल पर बल्कि इमोशनल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी। और उनके लिए हाथी दांत से बनी हुई इस सुई को खींचना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है।
इन लाइन से बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है और इतनी ज़्यादा अंकल से डरी हुई है, परेशान है, ट्रबल्ड है कि उनके लिए एम्ब्रॉयडरी करते हुए नीडल को खींचना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वेडिंग बैंड मीन्स वो अंगूठी, वो रिंग जो अंकल ने आंट जेनिफर को शादी के वक्त पहनाई थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए उसी वेडिंग बैंड का एक बोझ आंट जेनिफर के हैंड पर बैठा हुआ है। मैसिव मीन्स हैवी, इतना ज़्यादा बोझ आंट जेनिफर के हैंड पर इस वेडिंग बैंड का हो गया है कि उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो गई है। फिर से पोएट यही दिखाना चाहती हैं कि आंट की मैरिड लाइफ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अब यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया है कि अंकल ने कौन से अत्याचार किए हैं, क्या हो रहा है आंट जेनिफर के साथ, लेकिन इसको इनडायरेक्टली इंडिकेट किया गया है। इसके साथ साथ पोएट ये भी दिखाना चाहती हैं कि आंट जेनिफर हर उस औरत का सिंबल है जो शादी के बाद बहुत सारे टॉर्चर्स को सहन करती है और शादी का बंधन ऐसी औरतों के लिए केवल एक बर्डन बनकर रह जाता है। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट इमेजिन्स आंट जेनिफर्स डेथ and she says, when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. Mastered means controlled. Ordeals means painful experiences. जब आंट मर जाएगी तो भी उसके हाथों में वो डर दिखाई देगा, उसके हाथ डरे हुए ही दिखाई देंगे। अब यहाँ पर पोएट एक इमेजिनेशन कर रही हैं कि आंट जेनिफर जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अंकल से जो डरती रही थी, जिसने अपनी पूरी लाइफ में केवल टॉर्चर्स, यातनाएं, दुख दर्द ही देखे थे, तो डेथ के बाद भी वो डर, वो खौफ उसके हाथों पर दिखाई देगा। उन हाथों में वही शादी का बंधन होगा, वही रिंग होगी जिसके द्वारा उस पर कंट्रोल रखा जाता था। वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस आंट को डेथ के बाद भी याद रहेंगे। तो एक तरीके से पोएट ये दिखाना चाहती हैं कि आंट ने कितनी मिजरेबल लाइफ स्पेंड की थी और यहाँ तक कि डेथ के बाद भी वो दुख दर्द आंट के ऊपर छाए रहेंगे। इन लाइंस में पोएट दिखाना चाहती हैं कि आंट जेनिफर ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस फेस किए, वही पेनफुल एक्सपीरियंसेस उनको डेथ के बाद भी देखने पड़ेंगे। फिर वो कहती हैं, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। एक तरफ आंट जेनिफर वो तो मर जाएंगी, लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने बनाए पैनल पर वो ऐसे ही प्रेंसिंग करते रहेंगे, ऐसे ही शानदार तरीके से उछलते रहेंगे। उन्हें अपने ऊपर घमंड होगा, गर्व होगा और वो किसी से भी नहीं डरेंगे। एंड विद दीज लाइन्स द टेक्स्ट ऑफ द पोएम एंड्स। अब हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इस पोएम की राइम स्कीम। फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट वर्ड देखिए, स्क्रीन, उसके बाद ग्रीन, दोनों ही राइम कर रहे हैं, तो इनको हमने नाम दिया ए। नेक्स्ट ट्री, सर्टेनिटी, ई साउंड है यहाँ पर, ये राइम कर रहे हैं, तो इनकी राइम स्कीम हो गई बी। इस तरीके से फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी। नेक्स्ट स्टैंजा को देखिए, वूल, पुल, सी, बैंड, हैंड, ये राइम कर रहे हैं डी, तो राइम स्कीम हो गई सी डी। इसी तरीके से थर्ड स्टैंजा, लाई, बाई, ये राइम कर रहे हैं ई, मेड, अनअफ्रेड, एफ। तो इस तरीके से थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई है ई एफ। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। इट इज़ द रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव वर्ड्स। दो वर्ड्स जो पास में आते हैं उनकी शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट होना, उसी को हम एलिटरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, फिंगर्स फ्लटरिंग, दोनों ही वर्ड फर्स्ट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट साउंड को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है यूज़ ऑफ सिंबल्स। पोएम को एक्सप्लेन करते हुए भी इन सिंबल्स के बारे में बताया गया था, हम फिर भी इन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले है टाइगर। टाइगर सिंबल है उस टेरर का जो मैन वुमन के ऊपर दिखाना चाहता है। अब जैसे कि पोएम की एंडिंग में दिखाया गया था कि आंट जेनिफर तो मर जाएगी, लेकिन उनके द्वारा बनाए हुए टाइगर वो ऐसे ही चलते रहेंगे, उछलते रहेंगे, वे प्राउड हैं, अनअफ्रेड हैं। यहाँ पर पोएट क्या दिखाना चाहती हैं कि टाइगर्स जो मेल डोमिनेंस का सिंबल है,
आदमी औरत के ऊपर जो रोब, अधिकार, डर जमाना चाहता है, उस चीज़ का सिंबल है। अब एक औरत ही है जो मेल को, पुरुष को जन्म देती है, लेकिन वही मेल बड़ा होकर एक पति, पिता, इस अलग अलग रूप में जो है औरतों के ऊपर अत्याचार करता है। तो टाइगर सिंबल है उस टेरर का, मेल डोमिनेंस का, जो मैन दिखाना चाहता है। दूसरा ये सिंबल है फ्रीडम का, जो आंट इमेजिन करती है। आंट जिस फ्रीडम को चाहती है लेकिन वो उसको मिलती नहीं है। तो इस तरीके से टाइगर दो चीज़ों के सिंबल है। नेक्स्ट है ब्राइट टोपाज, सिंबल ऑफ द ब्राइट येलोइश ब्राउन कलर ऑफ द टाइगर स्किन। ब्राइट टोपाज एक पुखराज जो येलो और ब्राउन कलर का होता है, इसको टाइगर की स्किन को दिखाने के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है अंकल्स वेडिंग बैंड, सिंबल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वुमेन बाय कस्टम, सिंबल ऑफ मेल डोमिनेंस। हमने ये पढ़ा था कि अंकल्स वेडिंग बैंड आंट के लिए बिल्कुल भी खुशी देने वाला नहीं है, ये तो उनके लिए एक बोझ है, मजबूरी है। नेक्स्ट है इमेजरी, एक इमेज दिखाई गई है, जैसे कि फिंगर्स फ्लटरिंग। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के आगे एक इमेज, एक तस्वीर आ जाती है। आंट जेनिफर की वो तस्वीर जिसमें वो वूल को पुल करने का ट्राई कर रही हैं, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही हैं। दिस इमेज शोज दैट आंट जेनिफर इज सो विक्टिमाइज्ड that her fingers are not able to carry the weight of something even as light as wool। ऊन जैसी हल्की चीज को भी वो खींच नहीं पा रही हैं, इससे उनकी कमजोरी साफ साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट इमेज है रिंग्ड विद ordeals। दिस इमेज शोज द स्ट्रगल ऑफ आंट जेनिफर। In fact, no one knows the pain आंट जेनिफर हैज़ टू अंडरगो। उनकी लाइफ में जितनी ordeals, ट्रबल्स रही हैं, पेनफुल एक्सपीरियंस रहे हैं, वो दिखाते हैं कि आंट ने कितना ज़्यादा पेन सहा होगा। लेकिन पोएट ने ये नहीं दिखाया कि उनके साथ क्या टॉर्चर किया गया। और अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम के टेक्सचुअल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवेलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। डेनिजन और शिवेलरिक, इन वर्ड से हमें टाइगर के एटीट्यूड के बारे में क्या पता चलता है। आंसर इज denizens means inhabitants and chivalric means brave। डेनिजन का मतलब होता है निवासी, वहाँ के रहने वाले। शिवलरी का मतलब होता है बहादुर। These words show that tigers are masters of the forest। ये शब्द दिखाते हैं कि टाइगर्स जंगल के मालिक हैं। They live a life of freedom। They are not afraid of anyone। उन्हें तो आज़ादी की लाइफ अच्छी लगती है, उन्हें किसी का डर नहीं है। They are symbol of male dominance। और वे मेल डोमिनेंस का प्रतीक है, सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा। व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। सेकंड स्टैंजा में दिखाया गया है कि आंट जेनिफर के हाथ कांप रहे हैं और उनके लिए सुई को खींचना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों है। आंसर इज आंट जेनिफर हैज़ बिकम वीक। शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड। आंट जेनिफर कमज़ोर हो गई हैं और वो अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती हैं। हर हैंड्स आर ट्रैम्बलिंग, उनके हाथ कांप रहे हैं। सो शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पुल द आइवरी नीडल थ्रू द वूल। अब कमजोरी की वजह से, डर की वजह से उनके लिए ये काम भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो नीडल को खींच पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका क्या मतलब है, इसके थ्रू क्या सजेस्ट करना चाहती हैं पोएट। आंसर इज दिस इमेज शोज दैट आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ हैज़ नेवर बीन हैप्पी। इस इमेज से पता लगता है कि आंट की मैरिड लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं रही। शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर क्रूअल हस्बैंड। उसे अपने क्रूअल हस्बैंड से डर लगता है। शी हैज़ लॉस्ट हर फ्रीडम। मैरिज इज़ नॉट एन इमोशनल रिलेशनशिप बट अ हार्श बॉन्डेज टू हर। मैरिज उनके लिए कोई इमोशनल रिश्ता नहीं है, प्यार वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि एक क्रूर बंधन है जो उनकी ज़िंदगी पर बोझ की तरह लद गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ordeals आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड। आंट जेनिफर की लाइफ कौन सी मुश्किलों से घिरी रही और पोएट ने रिंग्ड वर्ड को क्यों यूज़ किया है। आंसर इज हियर ordeals refer to the problems faced by Aunt Jennifer during her married life। ordeals का मतलब है वो समस्याएं, वो पेनफुल एक्सपीरियंस जो आंट ने अपनी मैरिड लाइफ में फेस किया। रिंग्ड मीन्स
चेन्ड। चेन्ड का मतलब होता है बंधनों में बंधी हुई। इट शोज दैट आंट जेनिफर हैज़ टू ओबे हर हस्बैंड लाइक अ स्लेव और एन एनिमल। और इस इमेज से ये दिखाया गया है कि आंट को अपने हस्बैंड को ओबे करना है, उसकी सारी बात माननी है, एक गुलाम की तरह या फिर एक पेट एनिमल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आंट जेनिफर ने ऐसे एनिमल्स क्रिएट किए जो उनके खुद के कैरेक्टर से बिल्कुल ही डिफरेंट थे? यानी कि आंट तो कैसी थी, डरी हुई, सहमी हुई, और दूसरी तरफ उन्होंने टाइगर्स बनाए जो कि प्राउड और अनअफ्रेड होते हैं। तो पोएट क्या सजेस्ट करना चाहती हैं इस डिफरेंस को दिखाकर? आंसर इज, आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ made her a slave. She lost her freedom, but she created tigers which are a symbol of power and freedom. आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ वो तो कभी अच्छी रही नहीं, और मैरिड लाइफ से ही उनको गुलाम बना दिया गया, उनकी आज़ादी खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने टाइगर बनाए। टाइगर किस चीज़ का सिंबल होते हैं? पावर का, फ्रीडम का। इट शोज हर विश टू बी फ्री लाइक टाइगर्स। और पोएट क्या दिखाना चाहती हैं इसके थ्रू? आंट की उस डिज़ायर को, विश को, कि वो भी टाइगर्स की तरह फ्री रहना चाहती हैं, वो भी टाइगर्स की तरह फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? क्या आपको आंट के प्रति दया, सहानुभूति महसूस होती है? और स्पीकर का यानी कि पोएट का क्या एटीट्यूड है आंट जेनिफर को लेकर? आंसर इज यस, वी सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर। हाँ, हमें आंट के प्रति सहानुभूति महसूस होती है। द स्पीकर ऑल्सो फील सॉरी फॉर हर। शी ट्राइज टू रेज द इशू ऑफ फ्रीडम फॉर वुमेन थ्रू आंट जेनिफर्स केस। पोएट तो औरतों के लिए आज़ादी के इशू को रेज करती हैं, उठाती हैं, और वो भी आंट जेनिफर के एग्जाम्पल के माध्यम से। एंड हियर आवर डिस्कशन कम्स टू एन एंड। I hope you have enjoyed the video. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much.